अगर आप चाहते हैं कि आप महीने का 50 से 60 हजार रुपए कमाएं और आपको इसके लिए बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च ना करना पड़े और थोड़ी मेहनत के साथ साइड बाय साइड ही आप इतना पैसा कमा लें, तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है। कई अलग अलग तरह के बिजनेस को आपस में कंपेयर करने के बाद और उनका मार्केट ग्रोथ रेट अच्छे से समझने के बाद मैंने आपके लिए कुछ ऐसे चुनिंदा बिजनेस आइडियाज निकाले हैं जो पूरी तरह से एवरग्रीन है। एवरग्रीन यानी वो बिजनेस जो बिना रुके सालों साल चलने वाले हैं और साथ ही इनकी शुरुआत करने का पूरा प्रोसेस बहुत आसान है और इनमें लगने वाली शुरुआती लागत भी बहुत कम है। इन सारे बिजनेस मॉडल्स में रिस्क यानी नुकसान होने का खतरा बहुत ही कम है, क्योंकि मार्केट में इनकी डिमांड हमेशा बहुत ज्यादा बनी रहती है। यही वजह है कि आपको इनमें अपना पैसा लगाने से पहले बहुत ज्यादा सोच विचार नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के उन 12 कमाल के बिजनेस आइडियाज को एक एक करके बिल्कुल आसान भाषा में जानते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 1, कस्टमाइज्ड पेपर और पैकेजिंग का बिजनेस। आपने अक्सर देखा होगा कि जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, नामचीन कैफेज या जूस पार्लर होते हैं, वहां हर चीज पर उनकी खुद की ब्रांडिंग होती है। उनके पेपर ग्लासेस, टिश्यू पेपर और टेक अवे बॉक्स पर उनका खुद का लोगो चमक रहा होता है। ये छोटी सी दिखने वाली ब्रांडिंग उनके पास आने वाले कस्टमर्स पर एक बहुत ही वीआईपी और प्रोफेशनल इंप्रेशन छोड़ती है। साथ ही जब लोग इन ग्लासेस को हाथ में लेकर बाहर जाते हैं तो उनके ब्रांड की एक फ्री में जबरदस्त मार्केटिंग भी हो जाती है। लेकिन सच बात तो ये है कि ये चमक धमक सिर्फ बड़े और महंगे आउटलेट्स में ही देखने को मिलती है। हमारे आसपास के जो छोटे रेस्टोरेंट्स, लोकल कैफेज या जूस कॉर्नर्स हैं, वो बेचारे सादे कप और टिश्यू पेपर ही इस्तेमाल करते हैं। ऐसा इसलिए नहीं है कि वो ब्रांडिंग करना नहीं चाहते, बल्कि इसलिए है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि ये काम कहाँ और कैसे होता है। और अगर वो बड़े प्रिंटर्स के पास जाएं तो वो छोटे ऑर्डर्स लेते नहीं हैं और भारी भरकम चार्ज वसूलते हैं। बस यही गैप आपके लिए एक बहुत बड़ी और गोल्डन बिजनेस अपॉर्चुनिटी बनता है। चलिए बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं कि ये काम आपको कैसे करना है। आजकल हर छोटा मोटा कैफे ओनर या लोकल रेस्टोरेंट वाला चाहता है कि उसका आउटलेट भी थोड़ा प्रोफेशनल और बड़ा दिखे, ताकि वो कस्टमर्स को इंप्रेस कर सके। आपको बस उनकी इसी जरूरत को पूरा करना है। इसके लिए आपको सबसे पहले इंडिया मार्ट जैसी थोक वेबसाइट से बिल्कुल सादे सफेद पेपर ग्लासेस, प्लेन टिश्यू पेपर्स और बिना प्रिंट वाले सादे डिब्बे बहुत ही सस्ती और बल्क रेट पर खरीद लेने हैं। इसके बाद आपको अपने बैकएंड सेटअप के लिए एक सब्लिमेशन प्रिंटर और एक हीट प्रेस मशीन की जरूरत होगी, जो मार्केट में बहुत ही आसानी से लगभग 30 से 32 हजार रुपए के बजट में मिल जाती है। अब आते हैं इसके काम करने के तरीके पर। जब आप किसी लोकल कैफे या जूस वाले के पास ऑर्डर के लिए जाएंगे, तो अगर उनके पास पहले से अपना कोई लोगो बना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप खुद कंप्यूटर या किसी ऐप की मदद से उनके लिए एक प्यारा सा लोगो डिजाइन कर सकते हैं। इसके बाद उस लोगो को अपने सब्लिमेशन प्रिंटर से प्रिंट करना है और हीट प्रेस मशीन की मदद से उन सादे ग्लासेस, टिश्यू पेपर्स और बॉक्स पर एक एक करके छाप देना है। जैसे ही पूरा लॉट तैयार हो जाए, आपको बस अपने क्लाइंट को टाइम पर उसकी डिलीवरी दे देनी है। अब आखिरी और सबसे जरूरी बात कि क्या यह बिजनेस वाकई आपके लिए बना है? तो जवाब है बिल्कुल हाँ। अगर आप एक ऐसे काम की तलाश में हैं जहां आपका शुरुआती इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम हो, भले ही शुरुआत में थोड़ी मेहनत और भागदौड़ ज्यादा करनी पड़े, तो ये आपके लिए बिल्कुल सही है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप में अपने इलाके के छोटे मोटे रेस्टोरेंट्स, नए कैफेज और जूस पार्लर्स के मालिकों से खुद जाकर बात करने की और उन्हें इस ब्रांडिंग के फायदे समझाने की हिम्मत है, तो ये बिजनेस आपके लिए बहुत ही कम समय में एक बेस्ट और सबसे ज्यादा प्रॉफिट देने वाला ऑप्शन साबित हो सकता है। बिजनेस आइडिया नंबर 2, मैरिज टेंट वॉशिंग एंड रेंटल सर्विस। जब हम किसी शादी में जाते हैं तो हम वहां की सजावट, टेंट, पर्दे और कुर्सियों को बस 2 मिनट के लिए देखते हैं, फिर अच्छी सी फोटो लेते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो सजे हुए सुंदर पर्दे, कुर्सी के कवर, टेबल क्लॉथ, रेड कार्पेट और पंडाल के कपड़े होते हैं, उनको हर शादी के बाद धोना, सुखाना, प्रेस करना और फिर संभाल कर रखना पड़ता है। और यही वो काम है जो बिना किसी लाइमलाइट में आए हर महीने लाखों की कमाई करवाता है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये बिजनेस है क्या। इस काम में किसी शादी या बड़े इवेंट में इस्तेमाल होने वाले कुर्सी कवर, टेबल कवर, साइड के पर्दे, डेकोरेशन वाले झूमर के कपड़े, मैरिज स्टेज के बैकड्रॉप और कारपेट, इन सबको इवेंट खत्म होने के बाद धोना, सुखाना, प्रेस करना और अच्छे से स्टोर करना होता है। और ये काम अक्सर टेंट हाउस वाले या डेकोरेटर खुद नहीं करते, वो इसे किसी प्रोफेशनल सर्विस वाले को आउटसोर्स कर देते हैं। अब जानते हैं कि ये बिजनेस होता कैसे है। इसके लिए बस 4 सिंपल स्टेप्स हैं। नंबर 1, अपने लोकल टेंट हाउस वालों से टाई अप करो। एक बार में उनके पास 200 से लेकर 1000 कुर्सी कवर या पर्दे आराम से मिल जाते हैं। नंबर 2, अपनी एक छोटी सी लॉन्ड्री सर्विस सेटअप करो, जिसके लिए बस एक सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, एक ड्रायर और प्रेस करने का सेटअप चाहिए। नंबर 3, पिकअप और डिलीवरी हमेशा टाइम पर दो, क्योंकि उन्हें अपना सामान अगले इवेंट से पहले हर हाल में वापस चाहिए होता है। और नंबर 4, उन्हें स्टोरेज का ऑप्शन भी दे दो, क्योंकि कई बार टेंट हाउस वाले जगह की कमी के कारण अपना कपड़ा आपको परमानेंटली स्टोर करने के लिए भी दे देते हैं। और भाई, इस काम में जो मार्जिन है ना, वो वाकई में बहुत
बहुत बड़ा है। अगर आप सिर्फ 15-20 टेंट हाउस से भी बात कर लो और हर हफ्ते आपके पास 3 से 4 इवेंट का काम आ जाए तो भी आप महीने में आराम से 60 से 70 हजार रुपए तक की इनकम कमा सकते हो। मैं आपको एक रियल स्टोरी सुनाता हूँ जो कि मेरे ही पड़ोस के शहर की है। सतीश भाई पहले एक नॉर्मल लॉन्ड्री चलाते थे। फिर एक दिन उन्हें एक टेंट हाउस वाले ने कहा कि भाई टेंट का बहुत सारा कपड़ा पड़ा हुआ है, इसे धुलवा दो, रोज रोज का बहुत झंझट वाला काम है। बस वहीं से उन्हें ये आइडिया आ गया। उन्होंने धीरे धीरे 3 टेंट हाउस से काम लेना शुरू किया और आज उनके पास एक छोटा सा वॉशिंग यूनिट है जहां 3 लड़के काम करते हैं। हर महीने 20 से 25 इवेंट का कपड़ा उनके पास आता है और अब उनकी कमाई 80,000 रुपए प्रति महीना है। और ये बिजनेस लगातार बढ़ ही रहा है क्योंकि हम सब जानते हैं कि शादी और इवेंट्स इंडिया में कभी रुकते ही नहीं। अब बात करते हैं कि क्या ये बिजनेस आपके लिए है। हाँ, अगर आपके पास कोई छोटी सी जगह है 200 से 300 स्क्वायर फुट की, आप लॉन्ड्री या प्रेस का थोड़ा भी अनुभव रखते हैं और सबसे जरूरी अगर आप में लोकल टेंट हाउस वालों से जाकर बात करने की हिम्मत है तो हाँ, ये आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। इस बिजनेस में निवेश की बात करें तो कुल मिलाकर 1 से 2 लाख रुपए में आप अपना पूरा सेटअप तैयार कर सकते हैं और मात्र 8 से 9 महीने में ही आपका पूरा इन्वेस्टमेंट वापस आ जाएगा। आप चाहें तो टेंट के अलावा भी बड़े होटल्स, हॉस्पिटल्स और आम लोगों के लिए भी लॉन्ड्री का काम करके एक्स्ट्रा कमाई कर सकते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 3, क्लाउड किचन। दोस्तों, बहुत से लोगों का ये सपना होता है कि उनका खुद का एक बढ़िया सा रेस्टोरेंट हो जहां लोग आएं और उनके हाथ का बना हुआ स्वाद चखें। लेकिन क्योंकि एक अच्छा खासा रेस्टोरेंट खोलने की शुरुआत ही लाखों रुपए के भारी भरकम खर्चे से होती है, तो बजट ना होने की वजह से ज्यादातर लोगों का ये सपना सिर्फ एक सपना बनकर ही रह जाता है। लेकिन यहीं पर एंट्री होती है क्लाउड किचन की कि आप खाने का यही बिजनेस बहुत ही कम निवेश में अपने घर से शुरू कर सकते हैं। शायद आप में से कुछ लोग इसका नाम पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन सच ये है कि इंडिया में ये बिजनेस मॉडल आजकल बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ रहा है। क्लाउड किचन को आसान भाषा में वर्चुअल किचन या घोस्ट किचन भी कहा जाता है, जिसे आज के समय में फूड बिजनेस शुरू करने का सबसे बेस्ट और स्मार्ट तरीका माना जा रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस काम को करने के लिए आपको ना तो किसी बड़ी दुकान या कमर्शियल जगह को किराए पर लेने की जरूरत है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो सबसे पहला और जरूरी कदम है वो है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से फूड लाइसेंस लेना। इसे बनवाने में आपका लगभग 7 से 8 हजार रुपए तक का खर्चा आ सकता है, जो पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस फूड कैटेगरी में काम कर रहे हैं और क्या क्या डिशेस बना रहे हैं। एक बार जब आप इस लाइसेंस के लिए सही तरीके से अप्लाई कर देते हैं तो ये आपको लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही मिल जाता है। लाइसेंस हाथ में आते ही आप स्विगी और जोमैटो जैसे बड़े फूड डिलीवरी एप्लीकेशंस पर जाकर अपने इस वर्चुअल रेस्टोरेंट को ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर रजिस्ट्रेशन करना पूरी तरह से फ्री होता है, इसका कोई शुरुआती चार्ज नहीं लगता। जैसे ही इन ऐप्स पर आपके रेस्टोरेंट का वेरिफिकेशन पूरा हो जाता है, आपका बनाया हुआ मेन्यू और फूड आइटम्स वहां के लोकल लोगों को ऑनलाइन दिखने लग जाते हैं। इसके बाद आपके मेन्यू में से जिसको जो भी डिश पसंद आती है वो ऑर्डर करता है। स्विगी जोमैटो का डिलीवरी बॉय आपके घर या किचन से खाना पिक करता है और कस्टमर तक पहुंचा देता है। अगर शुरुआती इन्वेस्टमेंट यानी लागत की बात करें तो इस काम को आप मात्र 25 से 30 हजार रुपए के बजट में अपने घर की रसोई से ही शुरू कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे आपका काम आगे बढ़ेगा, कस्टमर्स के अच्छे रिव्यूज और रेटिंग्स आने लगेंगी, तब आप अपने मुनाफे से ही इस बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं और काम संभालने के लिए बाकी स्टाफ या हेल्पर्स को भी हायर कर सकते हैं। जब एक बार आपका ये ऑनलाइन किचन अच्छे से सेट हो जाए और आपके पास रोज के धड़ाधड़ ऑर्डर्स आने लगे, तब आपके पास अच्छा खासा बजट भी होगा और एक बना बनाया कस्टमर बेस भी। उसके बाद आप चाहें तो अपने इसी क्लाउड किचन के नाम को एक बड़े फिजिकल रेस्टोरेंट या आउटलेट में भी बदल सकते हैं। यानी ये एक ऐसा बिजनेस है जिसे आप बहुत ही छोटे लेवल से शुरू करके जितना मर्जी उतना बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 4, एक जिम खोलना। आज के टाइम में लोगों का फिटनेस को लेकर माइंडसेट बहुत तेजी से बदल रहा है। आज आपको हर तीसरा इंसान अपनी सेहत और बॉडी को लेकर सीरियस दिख जाएगा और इसका कारण भी बहुत साफ है। पिछले कुछ सालों में जो बीमारियां और महामारी हमने झेली हैं, उसके बाद लोगों को अच्छे से समझ आ गया है कि फिट रहना अब कोई शौक नहीं बल्कि बहुत जरूरी है। इसके अलावा आज की यंग जनरेशन अपने फेवरेट एक्टर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखकर भी काफी मोटिवेट हो रही है ताकि वो भी उनकी तरह ही फिट, हैंडसम और डैशिंग दिख सकें। अब वजह चाहे जो भी हो, लेकिन सच यही है कि फिटनेस इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त तेजी पकड़ी है। यानी ये एक ऐसा काम है जो आने वाले समय में कभी मंदा नहीं पड़ने वाला। अब सबसे जरूरी बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट की। अगर आप एक छोटे या मीडियम लेवल पर भी जिम शुरू करते हैं तो कम से कम 4 लाख रुपए का खर्चा तो आ ही जाएगा। इस बजट में आपके कसरत के बेसिक इक्विपमेंट्स, किराए की जगह, ट्रेनर की सैलरी, जरूरी लीगल पेपर्स और अंदर का थोड़ा बहुत इंटीरियर शामिल हो जाएगा। वैसे ये इन्वेस्टमेंट पूरी तरह आपके एरिया पर डिपेंड करती है। इस काम में हो सकता है कि शुरुआती 1-2 महीने आपको उतना बड़ा मुनाफा ना दिखे क्योंकि तब तक लोग आपकी जिम को उतना जानते नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका नाम बढ़ेगा, आपकी मार्केटिंग लोगों तक पहुंचेगी और कस्टमर्स जुड़ेंगे, आप अपने आप एक तगड़े प्रॉफिट में आ जाएंगे। अपनी कमाई को और ज्यादा बढ़ाने के लिए आप किसी ओरिजिनल और ऑथेंटिक सप्लीमेंट सप्लायर से टाई अप भी कर सकते हैं। फिर जब आपकी जिम के लोग वहां से प्रोटीन या सप्लीमेंट्स खरीदेंगे तो हर एक डिब्बे की सेल पर आपको सीधा कमीशन मिलता रहेगा। बिजनेस आइडिया नंबर 5, जूस पार्लर। इस बिजनेस की एक डाउनसाइड यानी कमी
कमी है जो मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही साफ साफ बता देता हूं कि ये एक सीजनल बिजनेस है। लेकिन फिर भी क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और हमेशा डिमांड में रहने वाला काम है, इसीलिए मैंने इसे अपनी इस लिस्ट में शामिल किया है। जूस पीना आज के समय में हर किसी को पसंद होता है। बच्चे हों, बड़े हों या बूढ़े, सब इसे बड़े चाव से पीते हैं क्योंकि ये 100% नेचुरल होता है और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। इसीलिए अगर आप एक जूस पार्लर शुरू करना चाहते हैं तो हमेशा ऐसी लोकेशन चुनिए जहां आसपास कोई स्कूल हो, कॉलेज हो, कोई बड़ा मॉल हो या फिर कोई पब्लिक पार्क हो, क्योंकि ऐसी जगहों पर लोगों का आना जाना हमेशा लगा रहता है। ये एक बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है जो बेहद कम पैसों के साथ शुरू किया जा सकता है और साथ ही ये एक हाई मार्जिन बिजनेस भी है जहां आपको काम में आराम से 25 से 35% तक का तगड़ा मुनाफा मिल जाता है। इस बिजनेस को आप बिल्कुल छोटे लेवल से शुरुआत कीजिए, फिर देखिए कि कौन सा जूस लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है और कौन सा नहीं, और जब आपको मार्केट समझ आ जाए तो धीरे धीरे अपने बिजनेस को और बड़ा करते जाइए। इस तरह से अगर आप पूरी प्लानिंग के साथ जूस पार्लर का बिजनेस करते हो तो बहुत ही जल्दी इसमें एक बड़ी सक्सेस हासिल कर लोगे। वैसे अगर आप जूस पार्लर नहीं खोलना चाहते तो आपके पास इसी से मिलता जुलता एक और बेहतरीन ऑप्शन है, आइसक्रीम पार्लर शुरू करना। इस बिजनेस की भी वही एक छोटी सी डाउनसाइड है कि ये भी सीजनल है और सर्दियों में थोड़ा मंदा हो जाता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है और खासकर बच्चों और युवाओं में बेहद पॉपुलर है, इसलिए इसमें हाथ आजमाना भी आपके लिए एक बहुत ही सेफ और अच्छा डिसीजन हो सकता है। आप दो तरीकों से अपना आइसक्रीम पार्लर चला सकते हैं। पहला तरीका यह है कि आप खुद का कोई नया लोकल ब्रांड बनाकर इसकी शुरुआत कर सकते हैं, और दूसरा तरीका यह है कि आप मार्केट में पहले से मौजूद किसी वेल नोन यानी जाने माने ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर काम शुरू कर सकते हैं। अगर आप किसी अच्छे ब्रांड की फ्रेंचाइजी लेकर काम शुरू करते हैं तो आपको वहां पर भी हर सेल पर आराम से 20 से 30% तक का मार्जिन मिल जाता है, जो इसे कमाई के लिहाज से एक बहुत ही हाई मार्जिन और मुनाफे वाला बिजनेस बनाता है। बिजनेस आइडिया नंबर 7, कार वॉशिंग और डिटेलिंग बिजनेस। वाहन डेटाबेस के आंकड़ों को देखें तो आज इंडिया में 7 करोड़ से ज्यादा 4 व्हीलर्स हैं और 2 व्हीलर्स की संख्या भी 21 करोड़ को पार कर चुकी है। अब इस बात में कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए क्योंकि सड़कों पर लगा लंबा ट्रैफिक खुद चिल्ला चिल्ला कर बताता है कि लोगों के पास गाड़ियां कितनी तेजी से बढ़ती जा रही हैं। और अगर आप इसे एक बिजनेस की नजर से देखें तो ये आपके लिए कमाई का एक बहुत ही शानदार और बड़ा मौका हो सकता है। कैसे? चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जिन लोगों के पास भी कार या बड़ी गाड़ियां होती हैं उनमें से ज्यादातर लोग या तो 9 to 5 की जॉब करने वाले होते हैं या फिर कोई अपना बिजनेस या काम संभाल रहे होते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये लोग बहुत बिजी रहते हैं। खुद से अपनी कार को धोने का ना तो उनके पास वक्त होता है और ना ही बड़े शहरों में घरों के सामने इतनी जगह होती है कि कार को आराम से खड़ा करके अच्छे से चमकाया जा सके। इसीलिए अगर आप कार वॉशिंग और डिटेलिंग जैसा एक कम बजट वाला बिजनेस शुरू करते हो तो आप इससे बहुत मोटा पैसा कमा सकते हो। कमाई का गणित देखें तो आज के समय में एक कार को सिर्फ नॉर्मल वॉश करने का ही मार्केट में 300 रुपए तक चार्ज किया जाता है, और अगर कस्टमर को कार की डीप डिटेलिंग करवानी हो, वैक्स पॉलिश या कोई दूसरा एक्स्ट्रा काम करवाना हो तो उसके चार्जेस बिल्कुल अलग और ज्यादा होते हैं। अगर हम बिल्कुल छोटे लेवल से भी शुरुआत करें, यानी सिर्फ 300 रुपए प्रति कार का हिसाब लगाएं और आप दिन भर में सिर्फ 10 गाड़ियां भी वॉश कर लेते हैं तो भी आप रोज के 3000 रुपए बेहद आसानी से कमा लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप शुरुआत में खुद से ये काम करते हैं तो इसमें से ज्यादातर पैसा सीधे आपका मुनाफा यानी प्रॉफिट होगा। आपका खर्चा सिर्फ कार वॉशिंग, शैम्पू, पानी और बिजली के छोटे मोटे बिल का ही आना है। आगे चलकर अगर आप चाहें तो काम संभालने के लिए अपने साथ एक लड़का भी रख सकते हैं, जिससे आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। बस ऐसा करने से आपका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम होगा, और जब आपका ये बिजनेस और बड़ा हो जाएगा तब आप अपने इसी सेटअप में एक ऑटोमेटिक क्लीनर मशीन भी लगवा सकते हैं, जिससे आप बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां वॉश कर पाएंगे और आपको अलग से ज्यादा स्टाफ रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं कि कस्टमर्स को अपना लॉयल यानी पक्का ग्राहक कैसे बनाएं। इसके लिए आप उन्हें एक बहुत ही बढ़िया सुविधा दे सकते हैं, पिक एंड ड्रॉप सर्विस। यानी जो ग्राहक आपकी दुकान के आसपास रहते हैं आप उनके घर या ऑफिस से गाड़ी खुद लाने और धोने के बाद वापस पहुंचाने की सर्विस दे सकते हैं। शुरुआत में सर्विस को बिल्कुल फ्री रखना ताकि लोग आपसे जुड़ें, और बाद में जब आपके पास कस्टमर्स की लाइन लग जाए और आपका नाम बन जाए तब आप इस पिक एंड ड्रॉप सर्विस का अलग से थोड़ा चार्ज भी ले सकते हैं। बिजनेस आइडिया नंबर 8, ड्रॉप शिपिंग बिजनेस। आजकल ये बिजनेस बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है क्योंकि अगर इसकी तुलना बाकी के बिजनेस से की जाए तो यहाँ पैसों की इन्वेस्टमेंट यानी लागत बहुत ही कम है, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा बिजनेस ये है कि इसे चलाने के लिए आपको किसी बड़ी दुकान, गोदाम या स्टाफ की जरूरत नहीं होती। बस शुरुआत के कुछ दिन आपको इस काम को अच्छे से सीखना पड़ता है। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि आखिर ये ड्रॉप शिपिंग भला क्या है। तो देखिए, बेसिकली ये एक रीसेल बिजनेस है जिसमें आपको बेचने के लिए कोई भी सामान खुद पहले से खरीद कर स्टॉक में नहीं रखना पड़ता। आपके पीछे एक होलसेलर या सप्लायर होता है जिसके पास सारे प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं। आपको बस उस प्रोडक्ट के असली दाम के ऊपर अपना खुद का मुनाफा यानी मार्जिन जोड़ना होता है। इसके बाद जैसे ही आपके पास कोई ग्राहक आता है आप उसका ऑर्डर लेकर सीधे होलसेलर को बता देते हैं। बाकी का सारा सिरदर्द, जैसे सामान की पैकिंग करना और उसे ग्राहक के घर तक डिलीवर करना, वो सब होलसेलर खुद संभालता है।
इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपने किसी बड़े होलसेलर से ऑनलाइन किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एक डील फिक्स की जिसकी कीमत है 500 रुपए। अब आपने उस पर अपना 400 रुपए का मुनाफा जोड़ा जिससे उसकी कीमत हो गई 900 रुपए। इसके बाद आपने इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की फोटो और वीडियो बनाकर फेसबुक या इंस्टाग्राम पर इसकी एड यानी विज्ञापन चला दिया। अब सोशल मीडिया पर अगर किसी को आपकी एड पसंद आती है और वो उसे खरीदना चाहता है तो वो सीधा आपकी एड पर क्लिक करेगा, आपकी वेबसाइट पर जाएगा और 900 रुपए देकर ऑर्डर प्लेस कर देगा। अब आपको क्या करना है, आपको बस उस होलसेलर को बताना है कि भाई ये ऑर्डर आया है और इस पते पर डिलीवर करना है। बस बाकी पैकिंग से लेकर डिलीवरी तक का सारा काम होलसेलर निपटा देगा और बीच का जो 400 रुपए का मार्जिन आपने सेट किया था वो सीधे आपकी जेब में आ जाएगा। अगर मार्केट की बात करें तो इस वक्त अकेले इंडिया में ड्रॉप शिपिंग का मार्केट साइज लगभग $1 बिलियन के आसपास पहुंच चुका है और इस तरीके का इस्तेमाल करके लोग महीने के 40,000 से लेकर $1 लाख तक की तगड़ी कमाई कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ी प्रैक्टिकल कैलकुलेशन और स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं कि इससे असल में फायदा कैसे निकाला जाता है। इसके लिए सबसे पहले आपको कोई ऐसा यूनिक या अनोखा प्रोडक्ट ढूंढना होगा जो लोकल मार्केट में बहुत आसानी से न मिलता हो। फिर उस प्रोडक्ट की एक बेहतरीन और आकर्षक एड वीडियो बनाइए और उसे इंडिया की टियर 1 सिटीज यानी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर जैसे बड़े शहरों में टारगेट करके चलाइए, क्योंकि वहां ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास खर्च करने के लिए अच्छा पैसा होता है। रही बात सप्लायर ढूंढने की तो उसकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको इंडिया मार्ट या अली एक्सप्रेस जैसी वेबसाइट्स पर ढेरों सप्लायर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। आपको इस पूरे खेल में सिर्फ 2 ही चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है। पहला है एक यूनिक प्रोडक्ट ढूंढना और दूसरा है उसकी सही मार्केटिंग। एक अच्छा और यूनिक प्रोडक्ट जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते हो उसे ढूंढने के लिए इंटरनेट पर 2 वेबसाइट्स बहुत फेमस है, minia.com और dropship.io। वैसे यहाँ मैं इनका कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ और ना ही ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है। ये वेबसाइट्स वाकई में भरोसेमंद है, इसलिए मैं आपको सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद अगर आपके पास थोड़ा बजट है तो आप अपने दूसरे स्टेप में किसी मार्केटिंग एक्सपर्ट की मदद भी ले सकते हैं जो अपनी खास मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के जरिए आपके प्रोडक्ट को बिल्कुल सही ग्राहकों तक पहुंचा देगा। देखिए, इस पूरे सिस्टम को समझने और सेट होने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा और आपको बहुत कुछ नया सीखना भी पड़ेगा, लेकिन एक बार जब आप इस पूरे प्रोसेस की नस पकड़ लेंगे तो आप हर महीने घर बैठे यहाँ से एक बहुत बड़ा अमाउंट निकाल सकते हैं। यानी इस काम में आगे बढ़ने और तरक्की करने का बहुत ही शानदार स्कोप है और अगर आप ऑनलाइन फील्ड में कदम रखना चाहते हैं तो ड्रॉप शिपिंग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। बिजनेस आइडिया नंबर 9, फास्ट फूड का बिजनेस। कुछ टाइम पहले कानपुर के अंदर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक इन्वेस्टिगेशन किया जहां पर उनको कुछ ऐसी बातें पता चली कि वो खुद हैरान हो गए। असल में इस इन्वेस्टिगेशन के अंदर 256 लोग ऐसे पाए गए जो करोड़पति थे, बट इनके नाम पर ना तो कोई बड़ी कंपनी रजिस्टर थी और ना ही ये किसी बड़े ऑफिस के मालिक थे। ये वो लोग थे जो रोड साइड पर स्नैक्स और फास्ट फूड जैसी चीजें बेचते हैं और इन्हीं कामों से ये इतने पैसे कमा रहे थे कि एक बड़ी कॉर्पोरेट जॉब वाला इंसान भी शायद कभी ना कमा पाए। सिर्फ यही नहीं, बेंगलुरु के एक यंग कपल निधि सिंह और शिखरवीर सिंह सिर्फ समोसे के बिजनेस के थ्रू दिन की 12 लाख रुपए तक की सेल्स निकाल रहे हैं। इंटरनेट पर अगर आप सर्च करने लग जाओगे तो और भी कई ऐसे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे जो केवल फास्ट फूड के बिजनेस के चलते आज के टाइम पर हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। आज के समय में फास्ट फूड का मार्केट भी 10% के हिसाब से हर साल ग्रो कर रहा है और डेफिनेटली आगे भी बढ़ता रहने वाला है। तो इस बिजनेस में आना भी आपके लिए एक बहुत ही सेफ और मुनाफे वाली चॉइस हो सकती है। इसके अंदर भी आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। आप मोमोज, चाउमीन, बर्गर, डोसा जैसी किसी भी वैरायटी में जा सकते हो, बशर्ते उस पर्टिकुलर आइटम की डिमांड आपकी लोकेशन में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी चॉइस को लेकर थोड़े भी कंफ्यूज्ड हो तो कुछ टाइम निकाल कर आप दूसरे एरियाज को अच्छे से एक्सप्लोर करो। अलग अलग बाजारों और जगहों पर जाकर ये देखो कि कौन सा फास्ट फूड लोग सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं, प्लस उस आइटम पर मार्जिन रेट क्या चल रहा है। अगर कोई ऐसा फास्ट फूड आपको मिल जाता है जिसकी मार्केट में काफी हाई डिमांड है और मुनाफा भी उस पर ठीक ठाक है, बट आपके खुद के एरिया में उसको कोई बेच नहीं रहा या बस एक आध स्टॉल ही मौजूद है, तो यहाँ आपके लिए चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि आपका बिजनेस बाकी लोगों के मुकाबले बहुत जल्दी ग्रो करेगा। अब रही बात इसके स्वाद और इंग्रेडिएंट्स की, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। या तो आप पहले कुछ दिन किसी बड़ी और फेमस फास्ट फूड शॉप पर काम कर सकते हो और जब धीरे धीरे दुकान के मालिक पर आपका ट्रस्ट यानी भरोसा बन जाएगा तो वो खुद ही आपको अपने सारे सीक्रेट मेथड्स और रेसिपीज बता देंगे। ऐसे में आपको ग्राउंड लेवल का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा, जिससे आपको आगे चलकर अपना खुद का फास्ट फूड स्टॉल खोलने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। और अगर आप सीधे खुद से शुरू करना चाहते हो तो आज के टाइम पर आप इंटरनेट और यूट्यूब के थ्रू भी सब कुछ बहुत आसानी से सीख सकते हो। शुरुआती इन्वेस्टमेंट यानी लागत की बात करें तो इस बिजनेस की शुरुआत आप मात्र 1 से 1.5 लाख रुपए के बजट में कर सकते हो। बाकी अगेन ये खर्चा थोड़ा कम या ज्यादा पूरी तरह आपके बिजनेस प्लान और लोकेशन की पसंद पर डिपेंड करेगा। या फिर अगर आप थोड़ा सा ज्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ काम चालू करना चाहते हो तो आप मार्केट से कुछ इस तरह की सेकंड हैंड फूड वैन या गाड़ी खरीद कर भी शुरुआत कर सकते हो। फूड वैन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें आप किसी भी भीड़ भाड़ वाले इलाके या मेले ठेले में अपनी गाड़ी लेकर आसानी से जा सकते हो, जिससे आपकी डेली की कमाई और ज्यादा बढ़ जाएगी।
फाइनली दोस्तों, इन 10 बिजनेस में आपको सक्सेसफुल बनाने का काफी पोटेंशियल है, लेकिन ट्रस्ट मी, चाहे कोई बिजनेस आइडिया कितना भी परफेक्ट क्यों ना हो, आपकी सक्सेस आइडिया से ज्यादा आपकी एग्जीक्यूशन पर डिपेंड करेगी। इसलिए सबसे पहले खुद की लर्निंग पर फोकस करो। जो भी बिजनेस शुरू करना चाहते हो उस पर पूरी रिसर्च करो, फिर मैनेजेबल रिस्क लेते हुए समझदारी से बिजनेस शुरू करो, तो आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल बनोगे।